हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कि भिन्न भिन्न पर हम लोगों ने कई लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है, यानी इसके पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी को, और क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जिन्होंने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस चैनल को देखें, उस वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या कहा जा रहा है, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर आप कोई भिन्न मान लो, यानी कोई फ्रैक्शन मान लो x/y। ठीक है, इसमें कह रहा है अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, दोनों में आप अगर 1 जोड़ देते हैं तो x + 1/y+1 हो जाएगा। और ये जोड़ने के बाद क्या कह रहा है, उसका मान 2 हो जाता है। तो ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगर 1 घटाने पर 4 हो जाता है, यानी वही फ्रैक्शन अभी भी है, वही भिन्न है x/y, लेकिन अगर अंश में 1 घटाते हैं और हर में भी 1 घटाते हैं तो उसका मान क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में। यहाँ से हमें देखिए दो अननोन है x और y, और 2 ही समीकरण मिले हुए हैं इक्वेशन, तो इसको हम सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 एज इट इज हो जाएगा, 2 × y+1 यानी 2y+2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x और 2y इधर ले आते हैं, 2 -y हो जाएगा ना, 2 - 2y बराबर 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बात समझ आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 4 में जब करेंगे तो x - y = 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × y यानी 4y - 4। ये बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x है और 4y इधर लेके आएंगे तो -4y हो जाएगा, -1 उधर जाएगा जब तो +1 ये बन जाएगा, और वहाँ पहले से -4 है तो -4 में से 1 जाएगा -3, x - 4y बराबर -3। ये दूसरा समीकरण बन गया। बात समझ में आ रही। अब देखिए x - 2y बराबर 1 दे रखा है, x - 4y बराबर -3 दे रखा है। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या एक काम कर सकते, x दे रखा है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, घटा दीजिए, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 घटा दीजिए, इससे भी आ जाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, दोनों में से कुछ भी करिए। तो x - 4y = -3। अगर हम घटाएंगे तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, सभी को पता है। यहाँ प्लस तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, +4y में से -2y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो y = क्या होगा, 4/2 यानी 2 हो जाएगा। तो y का मान हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में आप रख लीजिए, 1 या 2 किसी में रख लीजिए। मान लो मैं इसी में रख लेता हूँ, x - 4 × y का मान कितना, 2 बराबर -3। तो x - 4 दूना 8 बराबर -3। ये -8 उधर जब जाएगा तो क्या बनेगा, +8। तो x बराबर 8 - 3 यानी x बराबर 5। तो x का मान 5 आया, y का मान 2 आया। इस हिसाब से क्या पूछा गया था, तो भिन्न का अंश होगा यानी x। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया, 5। बात समझ में आ रही। अगर हम लोग इससे पहले ही दिमाग लगाते, क्योंकि अंश दे रखा था, अंश पूछ रहा था, हर पूछा ही नहीं, यानी y का मान पूछा ही नहीं, तो हम y में वही सोच रहा था पहले, क्या करें, y को ही कैंसिल आउट कर देते एक बार में, तो ये थोड़ा सा टाइम बच जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने y निकाल लिया तो x भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों, मज़ा आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे कमेंट करके। आ रहा है सभी को, चलिए नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसका, है ना। एग्जाम में फ्रैक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। फ्रैक्शन का एक एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, है कि नहीं। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कोई एग्जाम में नहीं आया है। SSC में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व महिलाएं हैं,
12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो ठीक है, इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं, कितनी मैरिड महिलाएं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 120 सदस्य टोटल हैं, दे रखा टोटल कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य। 2/3 क्या है? पुरुष हैं। तो इसका 2/3 आप क्या निकाल लीजिए। 2/3 करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 यानी 40। 40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, तो 80 ये कौन है? 2/3 पुरुष है, तो 80 ये कौन लोग हैं? मेन, यानी कि पुरुष। बात क्लियर है? बाकी का क्या कहा जा रहा है? 12 महिला सदस्यों के सिवाय 2/3 पुरुष हैं, तो बाकी यानी शेष कितने बचे? 80 ये हो गए, तो 40 कितने बचे? ये क्या हो गई? महिला, वोमेन। बात समझ में आ रही? अब ये कहा जा रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इसमें से 12 महिला क्या हैं? 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, यानी ये अनमैरिड है ना? यही तो हुआ। 12 क्या हो गए? अनमैरिड, अविवाहित हो गए। बाकी सदस्य कितने बचे? 40 में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा? 28। यही क्या है? मैरिड है, यानी यही शादीशुदा है। बात समझ में आ रही? और पूछा भी जा रहा है इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं? तो 28 तो हैं जो विवाहित महिलाएं हैं। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। कितना आसान था, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आप फ्लो चार्ट बनाते रहिए, आ जाएगा आपको। 120 का 2/3 किया, 80। 80 क्या हो गए? आदमी। शेष क्या बचे? 40। तो 40 कौन हो गई? महिलाएं। क्लियर बात? 40 में से कह रहा 12 क्या है? अविवाहित। तो बाकी जो बचे कितने? विवाहित वाले। तो 28 विवाहित है। बात समझ में आ रही दोस्तों? कमेंट करके बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? ठीक है, जो उनके पास पैसे हैं दोनों के पास, उनके बीच डिफरेंस क्या है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए, निखिल के धन का 1/4, किसका? निखिल के धन का 1/4, 1/4 किसके बराबर है? योगेश के धन के 1/6 के बराबर। यही बात हो रही। तो इन दोनों का अनुपात निकाल लो आप। देखिए, 2 दूना 4, 2 6, ये कट जाएगा क्योंकि मल्टीपल में बराबर लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो निखिल और योगेश, इन दोनों के धन का अनुपात क्या होगा? 2 नीचे, ये ऊपर जाएगा, 3 ऑलरेडी नीचे, यानी 2/3, यानी 2:3 आ गया। ये बात समझ में आ रही सभी को? अब क्या कहा जा रहा है? यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो इन दोनों के अनुपात का सम कितना है? 5। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 120। 5 से डिवाइड कर दिया। तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है? भाई, उनके धनों का अनुपात का जो अंतर है, 3 और 2 का अंतर कितना? 1 अनुपात, और 1 अनुपात हमने निकाल लिया 120, तो यही उसका अंतर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। बात समझ में आ रही? अब 1 निकाला, उसके बाद आप 3 निकालो, 2 निकालो, फिर अंतर करो, कोई मतलब नहीं ना। अनुपात का जो अंतर होगा वही होगा। अनुपात का अंतर भी एक ही है, तो 1 अनुपात जो आ रहा है वही उनके धनों का अंतर होगा, 120 रुपये। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो कितना प्यारा क्वेश्चन था। देखिए, 2 लाइन में लग गया, कुछ भी नहीं था, सेकंडों में कर सकते थे इसको, लेकिन समझ में आएगा तब। आपको अनुपात चैप्टर भी क्लियर थोड़ा होना चाहिए कि अनुपात का कैसे क्या है, मैंने पढ़ाया भी है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? बहुत ही हलवा क्वेश्चन, मतलब एकदम है ही ऐसे, है ना, कुछ है ही नहीं। देखो, 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, तो 2/3 किसके बराबर हो जाएगा? 2200 के। ठीक, अब इसको देखिए, कैंसिल आउट करके छोटा कर लीजिए, 2 से काटिए, 11 बढ़ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 11 × 3 3300, क्योंकि ये 1100 है ना। एक बात समझ में आ गई? ये सब ने कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य, तो 1 अनुपात बराबर इतना है, तो 3/11 का निकालना हमें, 3/11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 11 से भाग दे दिया इसमें, 11 × 3 33, तो 300 × 3 कितना आ गया?
900 और यही हमारा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। कैसा लगा, मजा आया क्या? देखिए 2 लाइन में सॉल्व हो गया, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 2 11 3 कट जाएगा, 900 आ जाएगा, मैनुअल भी कर सकते थे। लेकिन ये तभी होगा ना जब आपका चैप्टर कंप्लीट रहेगा, रेशियो और प्रोपोर्शन कंप्लीट रहेगा, मेथड अच्छे से कंप्लीट रहेगा, रेशियो में कैसे क्या होता है, और ये चीज़ें फ्रैक्शन कंप्लीट रहेगा पूरा चैप्टर, तब मजा आएगा ना। चीज़ें पढ़ने से आएगी, ऐसे नहीं कि मतलब कि खाली फूली हैं, खाली खाना पूर्ति से नहीं काम चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए, हो गया कंप्लीट, नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, 63 का बीवां हिस्सा 9 है और 112 का सीवां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे करना है। ठीक है, 49 का एवां हिस्सा 7 है, एवां हिस्सा का क्या मतलब, अगर यही मैं कहता दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो आप क्या करते, 1/2 1/3, बात समझ में आ रही? तो 49 का एवां हिस्सा, इसका क्या मतलब हुआ, 49 गुणे 1/a बराबर क्या है 7। ये बात क्लियर हुई? 7 से आप क्या करिए, काट दीजिए, 7 7 49, तो a बराबर क्या आ गया, a इधर जाएगा 7 यहीं रहेगा, यानी a बराबर 7 आ गया। ये बात सभी की दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, इसी तरीके से 63 का बीवां हिस्सा, तो 63 गुणे 1/b किसके बराबर है, 9 के। आप 9 से कैंसिल आउट करिए, 9 7 63, तो b का मान क्या आ गया, फिर 7 आ गया। अगली बार देखिए क्या कह रहा है, 112 का सीवां हिस्सा, तो 112 का सीवां हिस्सा का क्या मतलब, 1/c किसके बराबर, 16 के। 16 से कितनी बार जाएगा, देखिए 4 से चलो काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 अटे 32, 4 सते 28, तो c का मान कितना आ गया, 7। तो क्या a b c तीनों का मान 7 7 आ रहा है? अब ऑप्शन पे ध्यान दो, a b c तीनों का मान 7 7 आ रहा है, तो ऐसा क्या हो सकता है, a का मान 7 है, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑप्शन में a b c दे रखा है, तो a b c मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 ही आएगा क्या, क्योंकि तीनों का मान यही है, 7 ही 7 है, और a का मान भी 7 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बी। a b c बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, कुछ था नहीं, जैसा कह रहा क्वेश्चन वैसे ही करना था हमें। लास्ट में इन्होंने दिमाग लगाने को बोल दिया कि आप ज़्यादातर क्या करते हैं, ABC मल्टीप्लाई करते, तो बाई ऑप्शन आपको ये चीज़ें समझनी है कि ABC मल्टीप्लाई करने पे सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 का क्यूब आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a का क्यूब है, और a का मान क्या है, a का मान 7 है, तो 7 का क्यूब यानी a का क्यूब। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, और ये ऑप्शन दे रखा है 2 7 1/2 और 1/7। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात में इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था। जिसने वो चैप्टर क्लियर किया हो तो 1 सेकंड में लगा देगा। चलो मैं बताता हूँ क्या करो, इस तरह से क्वेश्चन दिखे आपको और वैल्यू पुट करनी है, तो हमेशा क्या किया करो, इसको k मान लिया करो। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, a का मान क्या आएगा, आप कंपेयर करो इसको, a/3 बराबर k करोगे तो क्या होगा 3 × k, यानी a का मान 3 के। इस तरीके से अब इसको देखो, b/4 बराबर जब k करोगे तो b का मान क्या होगा 4 × k यानी 4 के। इस तरीके से c/7 बराबर k करोगे, c बराबर क्या आएगा 7 के। ये बात समझ में आ गई सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अब यही मान जो आया हुआ इसमें ले जाके पुट कर दो, a का मान 3 के, b का मान 4 के, c का मान 7 के, और c का मान क्या है 7 के। k कॉमन ले लेंगे ऊपर से, नीचे भी k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 + 4 + 7/7। 7 और 7 14, 14/7 यानी कितना आ गया 2। बात समझ आ रही दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिर्फ k मानना था। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं करेंगे हम तो सेपरेट वैल्यू हमें एक ही नहीं मिलेगी,
और ऐसा मानने से हमें कोई नुकसान भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इसमें फैक्टर नहीं है। ABC करके है तो जो भी आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो इसलिए हम मान लेते हैं। सेपरेट वैल्यू निकालने के लिए फ्रैक्शन में इस तरह से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए थे सभी, वो हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में भी और जो एग्जाम में जो फ्रैक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आप उसको बैठ के इंतजार मत कीजिए कि जब आएगी तब पढ़ लेंगे। ठीक है, जब आएंगे पढ़ेंगे, तब उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, 2 महीने से ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है। तो ये मत सोचिए कि जब आएगी तब पढ़ाई करेंगे हम, तो वो हो जाएगा फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस चैप्टर इतने हैं, आपको चैप्टर पूरे क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, हैं। जब भी वैकेंसी आएगी तो आप तब तक तैयार हो जाइए, तब आप प्रैक्टिस पे लगिए, रिवीजन पे लग जाइए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी आए तब आप पढ़ना शुरू करिए, पढ़ाई ही कंप्लीट ना हो तुम्हारी, तो रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब लगाओगे, तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो आप अभी से तैयार हो जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।